पहाड़ों पर जब आपदा आती है, मदद का पहला हाथ बढ़ाती है एसडीआरएफ। हर मुश्किल में, हर आपदा से डटकर मुकाबला करती है उत्तराखंड एसडीआरएफ की टीम। लेकिन अब उत्तराखंड एसडीआरएफ की टीम किसी भी केमिकल, रेडियोलॉजिकल हादसे से रेडियो एक्टिव मटेरियल बहुत ही पावरफुल होता है और खतरनाक भी साबित हो सकता है, जिससे निकलने वाली किरणों से कई प्रकार की दुर्घटनाएं होने का अंदेशा बना रहता है। लेकिन उत्तराखंड एसडीआरएफ ऐसे हालात से निपटने के लिए अब हर प्रकार से तैयार है। उत्तराखंड एसडीआरएफ के पास CBRN यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमलों से निपटने के लिए एक यूनिट तैयार की है, जो हर प्रकार के केमिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आपदा से निपटने में सक्षम होगी। ट्रेनिंग से ट्रेंड हमारे यहाँ करीब 54 जवान हैं, जो उनको इस तरह डिप्यूट किया गया है कि जितनी भी हमारी यूनिट हैं उनमें CBRN के जवान नियुक्त रहें। इससे ये जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसमें ये हमारे पास पर्याप्त इक्विपमेंट भी हैं और ट्रेन जवान हैं जो इसमें काम कर सकते हैं। CBRN आपदाएं ऐसे होती है जो स्वास्थ्य, पर्यावरण और पूरे समाज पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। एसडीआरएफ की टीम केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में CBRN मामले में NDRF के बाद दूसरे नंबर पर है। उत्तराखंड की एसडीआरएफ आज के डेट में किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव, केमिकल, गैस और किसी भी प्रकार की जो बड़ी आपदाएं आती हैं उनको निपटने के लिए आज के डेट में सक्षम है। आप देख सकते हैं कि अभी हम एसडीआरएफ की उस विंग में यहाँ पहुंचे हैं जो कि CBRN ये पूरी टीम है। यहाँ पे हर प्रकार के यहाँ पे उपकरण हैं। क्या कुछ उन उपकरणों के बारे में है, क्या कुछ ये उपकरण काम में आते हैं, जान लेते हैं। किसी भी गैस फॉर्म में हम जाते हैं, कहीं गैस का, टॉक्सिक गैस का रिसाव हो गया, कोई रेडियोलॉजिकल संबंधित घटना हो गई, तो स्किन और अपना इंटरनल और भारी संकट से बचने के लिए हम इनको पहनते हैं सर। तो ये हमारा परमीबल सूट है, जो आपके सामने इक्विपमेंट दिख रहे हैं, ये हमारा परमीबल सूट है। ये परमीबल सूट Mark 4, Mark 5 में आता है। हमारे पास ये Mark 5 परमीबल सूट है। ये इसमें 3 लेयर होती हैं। NBC मास्क जब हम पहनते हैं इसके साथ कनिस्टर जोड़ते हैं। कनिस्टर भी क्या करता है, इसमें कार्बन फिल्टर लगा होता है, तो भारी जो कुछ टॉक्सिक गैसेस होती हैं उनको ये फिल्टर करता है, अंदर जाने से हमको बचाता है। इसके अलावा स्किन प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास ये रबड़ होते हैं। ये रबड़ होते हैं स्पेशली ब्रूमोब्यूटाइल मेटेरियल के बने हुए रबड़ होते हैं। तो बेसिकली उत्तराखंड में जो थ्रेट है वो थ्रेट है आपका केमिकल संबंधित, क्योंकि यहाँ पर सिटिकल एरिया है, फैक्ट्रीज वगैरह है, तो टॉक्सिक गैस का सबसे ज्यादा यहाँ पर थ्रेट बना हुआ है। उससे संबंधित अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ये उपकरण है। कुछ उपकरण इधर भी है, इनके जान लेते हैं। सर, क्या कुछ ये उपकरण है, किस तरीके के हैं? सर, ये जो हमारे पास उपकरण है अभी मौजूद है, तो ये जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे ये हैं रेडियोलॉजिकल उपकरण है, और ये सबसे यूजफुल एंड काफी किफायती हमारे पास एक उपकरण है जिसका नाम है टेलीटेक्टर, जो 2.5 रंजन से 1000 रंजन तक जो कि रेडिएशन का जो
जो किरणों का जो गति होती है ये इसको नापने में सक्षम है। क्योंकि अभी एक रेडियो एक्टिव का एक मिला भी था देहरादून में, तो क्या आप लोगों ने इसी के जरिए से? जी यही वो उपकरण है कि जिससे हम डिटेक्ट कर पाते हैं कहीं भी जो अल्फा बीटा गामा जो रेडिएशन होता है ये डिटेक्ट करने में सक्षम है ये उपकरण। यानी किसी भी प्रकार के अगर रेडियो एक्टिव से संबंधित या फिर किसी भी गैस लीकेज से संबंधित अगर उत्तराखंड में कहीं भी किसी भी टाइम कोई भी घटना घटती तो यहाँ पे अपने जो कर्मचारी हैं एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो उन सब चीज से लड़ने के लिए तैयार है। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल आपदाओं से निपटने की यही क्षमता उत्तराखंड एसडीआरएफ को बेहद खास बनाती है और किसी भी हालात का मुकाबला करने में सक्षम बनाती है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थपाल की रिपोर्ट। पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो, बाढ़ बारिश हो और सड़कें बंद हो, हर मुश्किल में एसडीआरएफ की टीम देवदूत की तरह जान बचाने का काम करती है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी उत्तराखंड एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम योगदान दे रही है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश के बाद लगातार लैंडस्लाइड हो रही हैं। पहाड़ों के टूटने की ये तस्वीरें बेहद खौफ पैदा करती हैं। वहीं दूसरी ओर नदियां भी उफान पर है। ऐसे में बाढ़ बारिश से लगातार हादसे हो रहे हैं। कई हाईवे और रास्ते बंद हैं। पहाड़ों में लैंडस्लाइड के वक्त अक्सर रास्ते बंद हो जाते हैं। लोग जहां हैं वहीं फंस जाते हैं। ऐसे में लोगों की मदद की ओर पहले हाथ बढ़ाती है एसडीआरएफ की टीम। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जान पर खेलकर एसडीआरएफ के जवान राहत और बचाव काम में जुट जाते हैं। पहाड़ों में फंसे लोगों को बाहर निकालना हो या फिर टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की चुनौती, एसडीआरएफ के जवान हर परीक्षा में खरे उतरते हैं। उसी तरह उत्तराखंड के नदियों में और गहरी झीलों में रेस्क्यू ऑपरेशन करना सबसे ज्यादा दिक्कतों से भरा है। लेकिन इससे निपटने के लिए एसडीआरएफ मुख्यालय में एक स्कूबा डीप ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर तैयार कर रही है। अभी तक इस ट्रेनिंग के लिए मुंबई, गोवा और विशाखापट्टनम जैसे इलाकों के संस्थानों में ट्रेनिंग के लिए टीम जाती थी।